नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ बात करने जा रहे हैं सबसे पहले लेटर की। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ की तरफ से जारी पत्र दिनांक 7 जुलाई 2025 को इस आदेश में समस्त जिला विशेष शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को संबोधित किया गया और यहाँ पर विषय रखा गया है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल बाटिका कक्षा हेतु ईसीसीई एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में। पत्र में आगे है, महोदय कृपया उपरोक्त विषय शासनादेश संख्या इतना दिनांक 27 जून का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में आवर्तक मद के अंतर्गत 8,800 विद्यालयों में संचालित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों या बाल बाटिका में मानव संसाधन यानी ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तत्क्रम में शासनादेश की प्रति संलग्न नीचे इसमें है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके तहत निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या इतना दिनांक 27 जून 2025 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 8,800 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों या बाल बाटिका हेतु मानव संसाधन यानी ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यानी जो ये कार्रवाई है भर्ती होने की वो 30 सितंबर 2025 तक होनी है। 8,800 ईसीसी एजुकेटर की भर्ती होने जा रही है और इसकी योग्यताएं, इसकी प्रोसेस हर एक पॉइंट पर इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं आगे। अब आपके सामने एक लिस्ट शो कर रहा हूँ, जितनी वैकेंसी हर डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है ईसीसी एजुकेटर की, वो लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है। तो आप इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको वैकेंसी अच्छे से दिख जाए। हर एक जिला अच्छे से देख लीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा तेजी से नहीं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप अपने जिले को इसमें अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत वैकेंसी है, 8,800। अब आगे और भी जिले हैं जो आप देख सकते हैं, कौशाम्बी, कुशीनगर, इसके नीचे और भी जिले हैं। हर एक जिले के यहाँ वैकेंसी वाले पद दिख रहे हैं आपको। तो ये 75 जिलों तक की है, जैसे लास्ट जिला है आपका वाराणसी, और कुल 8800 पद आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, ये कितने पद हर जिले में निकले हैं। अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं 27 जून का जो पत्र है, जिसके तहत ये निर्देश 7 जुलाई वाले में दिए गए हैं, उस 27 जून में क्या क्या कहा गया है। अब पत्र जो है 27 जून वाला, उसमें प्रेषक आनंद कुमार सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। देखिए इस पत्र में सिंपल सा है, जो विषय है वो सेम ही है। अब 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों बाल बाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन यानी ईसीसी एजुकेटर को चयन जिला स्तर पर करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए, जिसका शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन 8800 मतलब 8,800 ईसीसी एजुकेटर के लिए 11,360.448 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई, जिसके क्रम में ही 8,800 विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों या बाल बाटिकाओं में मानव संसाधन यानी ईसीसी एजुकेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। अब देखिए इनका कार्य क्या है। देखिए 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे नामांकित होते हैं बाल बाटिका में, उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ईसीसी एजुकेटर संविदा पर रखे जाएंगे और ये रखे जाएंगे संविदा प्रदाता कंपनी होगी, जो एजेंसी सेवा प्रदाता करने वाली, उसके माध्यम से। को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों बाल बाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो इनके दिशा निर्देश भी काफी दिए गए हैं पॉइंट वाइज, तो उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला दिशा निर्देश देखिए यहाँ पर, राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षण प्रक्रिया मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके बाद कुछ सामान्य पॉइंट्स हैं, जैसे ये अभिभावकों के साथ, मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना,
ठीक है। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण, जिसे हम माता उन्मुखीकरण भी कहते हैं। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्वक सिखाने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने के मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों और प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर प्रतिभाग करना। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रण अधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को इसी से संबंधित कार्यों में संलग्न किया जाए। फलस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता किया जाएगा, जिसका अनुसरण प्रधानाध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक नीचे पॉइंट है सामान्य निर्देश का, जिसमें एक टीम दी गई, समिति गठित की गई है जो जिला स्तरीय होगी, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। जिलाधिकारी, डाइट प्राचार्य, ठीक है। उसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवा योजन अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। उसके बाद देखो नीचे लिखा है जैम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर का चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं है, ठीक है। शासनादेश 26 नवंबर 2024 के दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नई भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवा आयोजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को, तो देखिए समिति की मुख्य संस्तुतियों के आधार पर मानव संसाधन के अवस्थापन आदि का निर्धारण करते हुए निविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन किया जाएगा। 75 जनपदों में 8,800 विद्यालयों के परिसर में प्रत्येक केंद्र पर एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर रखा जाएगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय 10,313 प्रति माह, अधिकतम 11 माह। तो पद का नाम ईसीसी, पदों की संख्या 8,800, नियुक्ति स्थान 75 जनपद जहां आंगनवाड़ी है, नियुक्ति का प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रित विद्यालय जो भी हैं, और नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से, संविदा अवधि 11 माह अधिकतम और मानदेय 10,313, इसमें सम्मिलित है पीएफ ईएसआई, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। या अथवा में दूसरा दिया गया है नर्सरी अध्यापक शिक्षा, जिसे एनटीटी भी बोल रहे हैं, या सीटी नर्सरी या डीपीएसआई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि वाला डिप्लोमा, ठीक है, अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। ये समय सीमा है, इस डेट के 40 वर्ष पूर्ण हो रही हो, इससे अधिक ना हो उम्र। बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्व। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना है। ये दायित्व हैं जो कि आपको मैंने अभी पीछे भी बताए थे कि गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना और क्रियाकलापों से खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, ठीक है, एक तरह से उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा को देना है, वो भी खेल खेल में। अब चलते हैं नीचे। देखिए 7th पॉइंट में चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण पर डिस्कशन होने जा रहा है। इससे पहले एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो डेट्स आने वाली हैं वो आपको मैं इसी चैनल पर बताऊंगा। वो डेट्स कौन सी? जो ऑनलाइन अप्लाई की आएंगी, क्योंकि सेवा योजन की वेबसाइट पर अप्लाई करने की प्रोसेस होगी और डेट्स जो हैं वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश पर आएंगी, और बाकी सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी जानकारी आपको आती रहेगी, बाकी मेरे इस चैनल पर भी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि चयन प्रक्रिया कैसे होनी है। देखिए समिति जो गठित की गई उसके द्वारा ये प्रक्रिया होगी, सत्यापन होगा डॉक्यूमेंट्स का मूल अभिलेखों के साथ, ठीक है। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची कहाँ से तैयार होगी? हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या जो भी डिप्लोमा है उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। ध्यान रखिएगा ये प्रक्रिया। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांक के योग का औसत
समान निकलता है तो अधिक आयु वाले को वरीयता दे दी जाएगी, और यदि आयु भी समान निकलती है तब अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में उनका नाम देखा जाएगा। जिसका पहले नाम आ रहा है ABCD अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, उसको पहले लिया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। अब आती है बात विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग। अब विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग जो है वो इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थियों के सम्मुख जनपद के उन सभी विद्यालयों की सूची जिनमें को-लोकेटेड केंद्र हैं, जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों की संख्या निर्धारित की जाएगी। ठीक है। चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा ही किया जाएगा, जो समिति अभी मैंने पहले बता रखी थी। उक्तानुसार चयन अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर जो है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी के उपस्थिति में सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। और देखिए, उक्तानुसार चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति, शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय हेतु जिलाधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जाएगा। तो ये थी ECCE 8800 पदों की भर्ती की प्रक्रिया का पूरा बेसिक मतलब पॉइंट्स जो भी थे। अभी जब ऑनलाइन प्रक्रिया आएगी उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोज में। तो आपको बस इतना ही कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज हैं वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।